सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद। सभी संतों के चरणों में मेरा नमन। आप लोगों ने आके हमारा मान रखा, हमारा साथ दिया। कोई भी भोजन प्रसाद लिए बिना नहीं जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरा यही सपना है कि मेरे जो शिष्य होंगे वो सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहकर हिंदुओं को लड़ना सिखाएंगे। गुरु जी ने जो प्रस्ताव रखे हैं, मैं तहे दिल को उनका समर्थन करता हूँ। मेरे गुरुदेव के सानिध्य में मुझे 16 वर्ष हो चुके हैं। मैं केवल जो जी सकता हूँ, जिहाद के प्रति जो मेरे अंदर जो द्वेष है, जो शैली से मैं जी सकता हूँ, वो मैं जीता हूँ। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई वीडियो बनवाने के चक्कर में नहीं है। दुसाहस किया कभी जीवन में, तो मैं गुरुदेव से, अपने समस्त गुरुदेव के साथियों के साथ एक घोषणा कर रहा हूँ। आज दासना देवी मंदिर की पंचायत से, किसी सरकार से, सरकार के जो निजाम है उनसे कभी हम ये घोषणा नहीं करेंगे कि हमें मुआवजा दिया जा रहा, हमारे गुरुदेव को न्याय मिले। मैं कह देना चाहता हूँ समस्त गुरु भाइयों की तरफ से, अगर हम में ताकत होगी गुरुदेव, तो आपका एक शिष्य सड़क पर अगर आपकी शहादत का बदला लेगा। और मैं महादेव से ये भी कह देना चाहता हूँ कि गुरुदेव, अगर इस धर्म युद्ध में आपके शिष्य को मृत्यु आए तो सिर्फ इसलिए आए कि एक नरसिंहानंद का छोटा सा शिष्य था, इसलिए जिहादियों ने इसकी हत्या कर दी, तो मैं गर्वान्वित हो जाऊंगा। देखो, जैसे कोई बाप नहीं चाहता कि उसके सामने उसके बच्चे जाए, अगर मेरे किसी बच्चे को हाथ लगा दिया ना, ये विश्वास रखना, मेरी माँ है, मेरे महादेव है, अगर झूठ बोल रहा हूँ तो वो मेरा विनाश कर दे, जिंदा चबा जाऊंगा। अगर मेरे बच्चों को देखो, और इस्लाम के जिहादियों ने अगर ये गलती कर दी तो पूरी दुनिया देखेगी बदला कैसे लिया जाता है। कि मैं जो मंदिर बनवा रहा हूं, मैं उन भाइयों के लिए बनवा रहा हूं, बहनों के लिए बनवा रहा हूं, परिवारों के लिए बनवा रहा हूं जिन्हें जरा से भी कोई परेशानी होती है या जिहादी के साथ कोई नुकसान होता है, तो वहां से उस लड़ाई में भी हम आपके साथ हैं। मुरादनगर में आपने इसका देखा है, और इस पराक्रम की लड़ाई में गुरुजी मुझे जो भी आदेश देंगे, जो भी निर्देश देंगे, उनका सच्चे मन से तन मन धन और जरूरत पड़ी तो गण के साथ गुरुजी के साथ हूं। हर हर महादेव। अगर उनका गला काट के तुम खून नहीं पी सकते तो बेकार है तुम्हारा माँ होना, कोई फायदा नहीं है। जिन बच्चों को तुमने 9 महीने अपने पेट में रखा, अपने खून से सींचा, उनकी खून की एक बूंद भी कैसे जमीन पे कोई जिहादी गिरा सकता है? वो भी किस लिए? क्योंकि हम काफिर हैं। वो भी किस लिए? क्योंकि उनके धर्म में लिखा हुआ है कि इनकी बेटियों की बलात्कार करो, इनके बेटों का हत्या करो। किस लिए? कोई धर्म एक सा नहीं है, कोई धर्म और मजहब कभी एक से नहीं हो सकते। 1400 साल से सिर्फ दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, या तो मोमिन या तो काफिर। हम काफिर हैं। जो दुनिया में कोई नहीं बोल पाया, जो दुनिया में कोई नहीं बता पाया कि उनकी औकात क्या है, वो है क्या, ये बताने वाला अगर कोई दुनिया में पैदा हुआ तो यदि नरसिंहानंद हुआ। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरी माँ नहीं बोल रही, ये माँ महादेव मुझसे बुलवा रहे हैं कि दुनिया को पता लगना चाहिए। जो लोग रह गए वो भी कान खोल के सुन लो, अगर कोई है तो शेर का बच्चा केवल यदि नरसिंहानंद है। ये माँ और महादेव, ये जितना कत्लेआम दुनिया में मचा हुआ, जितना कत्लेआम इस भारत में, उस उत्तर प्रदेश की हर गली और मोहल्ले में विधर्मी, तो एक दूसरी भाषा में साफ साफ मुस्लिम कहता हूं, जैसा मुसलमानों ने मचा रखा है। कभी गाजियाबाद के खोड़ा में, कभी मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, प्रदेश के कभी पूर्व पूर्वांचल में, हर तीसरे दिन, हर दूसरे दिन की घटनाएं केवल हिंदू मरने की आ रही है। आवाज अगर आ रही है तो केवल हिंदू मरने की आ रही है, हिंदुओं की कटने की आ रही है। अरे शेर के बच्चों, जो कहते हो 100 करोड़ से ज्यादा हो, 110 करोड़ से ज्यादा हो, मैं तो मेरे कान में और अखबारों में मैं कभी नहीं सुनता कि कभी किसी हिंदू ने भी किसी विधर्मी के साथ ऐसा किया हो, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है। लेकिन वो बार बार जगा रहे हैं, मस्जिदों को गिरा रहे हैं। तो आगरा में हम भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमने
मस्जिदें गिरवाना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये इनके हेडक्वार्टर्स हैं आतंकवाद के, जहां से ये मानसिकता पनप रही है, जहां से गला काटने की शिक्षा मदरसों में कट्टरता की तालीम दी जा रही है, ये जड़ समाप्त करनी पड़ेगी। और हमारे कुछ धर्मगुरु जो ऐसे हैं जो सिर्फ अपना पेट भरने का, जेल भरने का, फॉर्च्यूनर में घूमने का और बड़े बड़े आश्रम बनाने का काम कर रहे हैं, उन्हें सनातन से कोई मतलब नहीं है और कहते हैं कि भाई हम उनके पास मस्जिद मदरसे हैं तो हम गुरुकुल बनाओ। अरे गुरुकुल की तुलना मस्जिद मदरसों से नहीं हो सकती। गुरुकुल में तो तुम विश्व के कल्याण की बात कर रहे हो, गुरुकुल में तो तुम सर्वे भवन्तु सुखिन की बात कर रहे हो, गुरुकुल में तो तुम भाईचारे की बात कर रहे हो। और वो मदरसे और मस्जिदों में क्या कह रहे हैं? काफिरों को काटो, दुनिया को इस्लामिक राज्य बनाना। हिंदू राष्ट्र में हिंदू महापंचायत की जा रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुओं की स्थिति क्या है। और एक हफ्ते तक लगातार मंदिर पे जा के निवेदन भी किया था कि इस मुल्ले को यहाँ से हटाओ, क्योंकि इस मुल्ले को मैं यहाँ जानता हूँ कि इसकी हरकतें इस एरिया में कैसी हैं और ये कैसी कैसी हरकतें यहाँ करता है। उसके बावजूद ना पुलिस ने हमारी सुनी, ना मंदिर प्रांगण की कमेटी ने हमारी सुनी। स्वयं वहाँ मंदिर प्रांगण में गया और मैंने माइक इस मुल्ले को यहाँ से हटाओ, क्योंकि इस मुल्ले को मैं यहाँ जानता हूँ कि इसकी हरकतें इस एरिया में कैसी हैं और ये कैसी कैसी हरकतें यहाँ करता है। उसके बावजूद ना पुलिस ने हमारी सुनी, ना मंदिर प्रांगण की कमेटी ने हमारी सुनी। स्वयं वहाँ मंदिर प्रांगण में गया और मैंने माइक लेकर मैंने अनाउंसमेंट किया कि यहाँ जो भी पुलिसकर्मी मौजूद हैं, इस मुल्ले को उठाकर बाहर फेंकेंगे या मैं आकर बाहर फेंकूं। और मेरे साथी वहां गए, वहां जाके उसका सामान फोल्ड किया और बोरिया बिस्तर में बांध के उसको बाहर निकालने का काम किया। उसके अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, मैं जेल गया। आपने देखा होगा उत्तराखंड में एक हमारा हिंदू बालक मार दिया, लेकिन अपनी टीम ने जाकर के वहां मुसलमानों को मारा और मारने के बाद वहां जितने मुल्ला थे सबको पलायन करा दिया। ऐसी स्थिति है। अच्छा, आज स्थिति ये है, हम लोग जो ये पंचायत में आए हैं, इस पंचायत में आने का उद्देश्य ये है कि गुरुजी जो भी निर्णय लेंगे उस पर काम होगा, और वो किस प्रकार काम होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। हम लोग तो सोचते करते, इस समय स्थिति इतनी खराब है कि आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ जगाते 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 इस हिंदू को, अब वो वाली बात है, कुछ कड़वी बात में कहना नहीं चाह रहा, नहीं तो इस हिंदू को यूं कहते कहते गुरुदेव भी और हम, अब स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि आप बच्चे पैदा कर लो, कोई भी करने को तैयार नहीं है, तो ये स्थिति और ज्यादा घातक और भयानक होगी, आप लोग सोच नहीं पाओ। और ये जितने का मुल्ला है, जितने सुअर हैं, ये अपनी प्लानिंग जितनी ताकत के साथ तैयार कर रहे हैं, हम लोग उसे सोचने समझने को भी तैयार नहीं है। हर मस्जिद और हर मदरसे में हमें मारने की प्लानिंग तैयार है। सारे के सारों पर ये लागू है, कुछ कर लो। अभी अभी में 4-5 दिनों में 5-6 मुकदमे मुंह पे हुए हैं, और किसके लिए? तुम लोगों को बचाने के लिए। अगलों की तो स्थिति ये है कि अगले बहुत कम दिन के हैं, योद्धा है, शेर है, इनकी वजह से हम भी हैं कि अगर जेल चले जाएंगे तो कोई हमारे लिए आवाज उठा पाएगा। ऐसे हमारे गुरुजी हैं जिनकी वजह से हमारी पीठ ताकतवर रहती है, और हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में हिंदू को बचा किस तरीके से पाएंगे। हर मुसलमान की, एक मुसलमान की बहन जी आपको बता रहा हूं, अभी एक लड़की आई, एक मुल्ला ने 3 शादी कर रखी, तीनों हिंदू, तीनों को एक साथ रखा और तीनों के 3 और 4 बालक। वहां जाकर के ये बालक करती है, हमारे यहां लेकर के बालक भी नहीं होते, तो कैसे जीतोगे? ये बहुत गंभीर विषय है। गुरुजी जैसा कह रहे हैं वो सुन लो, समझ लो, और नहीं तो वही वाली बात है, गुरुजी कहते थे अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरता कटता देखोगे, कोई बचाने नहीं आएगा, ये ध्यान रखें। फाइनल सॉल्यूशन के लिए बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं कि हम फाइनल सॉल्यूशन पे बात कर सके। मेरे बच्चे आपके मुजफ्फरनगर से कादिर राणा है, उनका दामाद हूँ, सगा दामाद हूँ। और हमारे ग्रुप में बाबा के आशीर्वाद से 1235 लड़के हैं, सबकी वाइफ माउंटेन है। और कल भी हम एक विनाश खान है जो बरेली के आला हजरत की बहू है, डाइवोर्स करा के उसकी कलम शादी करा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। और मैं तो बाबा के आशीर्वाद से, बाबा ने एक बार सिखाया, बाबा ने कहा जयपुर इसके लिए बोला था मैं हूँ। अजमेर की दरगाह में 22 फरवरी 2024 को हमने जाके पीटा था,
किसी को अंदर जाके आपने प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात ये, और सीधी बात कहता हूँ, मैंने पहले कहा फौजी का बेटा हूँ, हमारे एक कहावत है, शायद भूल लगे, मुझे परवाह नहीं, हिजड़े वो नहीं जो साड़ी पहनकर बाजार में घूमते हैं, हिजड़े वो होते हैं जो हिंदुओं का हिंदुत्व का विरोध करते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ, न बात न लात, पहले ठोको काटो पीटो, केस मैं लड़ूंगा, मेरी जवान है। अगर कोई भी हिंदू भाई किसी मुस्लिम लड़की की शादी करना चाहता हो तो तन मन धन और कल से उसकी सपोर्ट मैं करूंगा, और 6 महीने तक खाने पीने को मैं दूंगा जब तक 2 से 3 नहीं हो जाते। जवान है, और अभी भी कह रहा हूं, जिस मुल्ले को मारोगे सारा केस मैं लड़ूंगा। ये मत सोचो हम वो हमारे भाई हैं, ना भाई थे ना है ना होंगे, ये सुअर थे सुअर हैं सुअर रहेंगे। आतंकवादियों की एक ही निशानी है, एक ही बात है, सीधा ठोको, बात बोलो हमने ठोका है, और बेगुसी मैं कराऊंगा, पूरी परिवार की सब सिक्योरिटी मैं लेता हूँ। बाबा के आशीर्वाद से बाबा जो करेंगे हर तरह से बाबा के साथ था हूँ और खड़ा रहूंगा। सीधी बात आती है, ठोको काटो पीटो बस। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई बच्चा मारा जाता है वो माँ का ही लाल होता है, और उस माँ को कैसे वो चुप बैठ जाती है, वो जंगी दुर्गा महाकाली बनकर उन अधर्मियों का खून क्यों नहीं पीती है, कैसे वो चैन से बैठती है। जब भी उसको मौका मिलता है, सरकार अपना काम करती है, पुलिस अपना काम करती है, लेकिन उस माँ को शेरनी की तरह वहां जाकर जो भी उसका बाप भाई जो भी मिला उसका खून पी लेना चाहिए। और आज समय यही आया है कि अगर कोई भी माँ चुप बैठी रही तो उनके बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे। इसलिए मेरा सभी माताओं से निवेदन है कि कोई चुप न बैठे, जरूर अपने बच्चों का बदला लें। राजनीति भी हमारी इस कमजोरी को जान गई है, जो झुनझुना वो पद दे दिया है, हम कोषाध्यक्ष हमको बना दिया है, नाली में टट्टी गिरती है उसका महासचिव हमको बना दिया है, हम चुप। और आगे भी सदगुरुदेव के लिए सदैव ये शीर्ष बालक का सिरोधारी रहेगा। इसी के साथ हमें हमारा उद्देश्य, हमारा दुश्मन कौन है, हमें किससे लड़ना है। ज्यादातर संगठन के अंदर जो भी लोग जुड़ते हैं अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए जुड़ते हैं, और आज से हम संगठन के अंदर जो व्यक्ति स्वार्थ पूर्ति के लिए जुड़ेगा, हमारे संगठन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। हम केवल सनातन धर्म और हिंदुत्व और गुरु जी के आदेशों का पालन करने के लिए ही। मेरे चाचा की लाश मेरे आंगन में पड़ी हुई है, आज उनका अंतिम संस्कार था, मैं अंतिम संस्कार करके दे आया, मैं सीधा यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उनको उनके लिए संस्कार करना भी मेरा धर्म है, लेकिन उससे बड़ा धर्म मेरा यहाँ पे है, और उस धर्म के लिए, इस बड़े धर्म के लिए मैंने उस धर्म को छोड़ा है और मैंने यहाँ पे आके आपके पास आया हूँ। गोली मार कर हत्या की गई, ऐसा नहीं होगा, ऐसा मैंने गुरुजी से कहा। गोली नहीं मारेंगे, गर्दन काट के वीडियो बनाई जाएगी, और गर्दन काट के वीडियो हिंदुओं को दिखाई जाएगी, जो एक एक मेमोरी से बच्चा पैदा करके भाईचारे की मिसाल दे रहा है, जो रातों रात धर्म परिवर्तन करने के लिए बैठा हुआ। बात सिखाया गया, सिखलाए हैं। बोलते हैं सिस्टम का 2 ही नियम है, या तो हावी हो जाओ या हावी होने दो। हम अगर कहें आज भारत में सूरज जो है पूरब में अस्त हो रहा है, 100 करोड़ हिंदुओं वाली आबादी वाली देश में कैसे संभव है तो 40 करोड़ वाले हावी हो जाए। जो हम हिंदुओं को एक मारता है 100 देखता है। संविधान ने, कानून ने, सरकार ने आपको शस्त्र रखने से वंचित किया है। आपके पास बहुत सारे ऐसे शस्त्र हैं जिसका प्रयोग न संविधान रोकता है, न महादेव रोकते हैं, न भारत का कोई इंसान रोकता है। जाकर के आंसू बहाते हैं, उनके साथ व्यवस्थाएं शेयर करते हैं, लेकिन मरने के बाद क्या फायदा जब हम जिंदे रहते हुए उस भाई के साथ खड़े नहीं है। शर्म से शर्मनाक होना चाहिए।
यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी के सानिध्य में बिल्कुल विश्वास करते हुए इनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने का, भारत को बचाने का। इस्लाम का जो अंत है ना, वो संघार बजा के रखता। गुरुजी, जिस कंचे में 2.5 कह दोगे ना, उसमें 2.5 मारेंगे और सारे कंचे आपके। अब्दुल का नारा है हम 2 हमारे 70, ऐसा ही नारा हमारा है हम 2 हमारे 4। 2 के हाथ में घर परिवार और 2 के हाथ में तीर और तलवार। मुसलमान को छुड़वाने के लिए हिंदू पहले पहुंचते हैं वहां पर कि भाई मैं मुसलमान मेरे भाई है, हिंदू मेरे भाई नहीं है। तो कहीं चलता हूँ हमेशा, कहीं भी जाऊंगा, मरूंगा तो 25 कठपुतलों को साथ लेके मरूंगा, ये मेरा प्रण है। और महाराज श्री के चरणों में आज ये नमन करते हुए, प्रण करते हुए ये शपथ लेता हूँ, महाराज जी जैसा कहेंगे वैसा ही। 4 चीज से लड़ जाता है, तन, मन, धन और बल। अगर पूरे हिंदुस्तान में सनातन धर्म के लिए कोई लड़ रहा है तो जगती बाबा नरसिंहानंद गिरी जी महाराज लड़ रहे हैं और कोई नहीं लड़ रहा। इसको एक कमाई केंद्र बना दो और अपनी कमाई का, मैं ये नहीं कहता 10% दो, जितना भी आप दे सकते हो आज से प्रण लो कि जितना भी हम दे सकते हैं उतना हम दें। मैं अपने पास से 11,000 रुपये हर महीना दासना मंदिर को दूंगा। 10 साल पहले जितने वहां हिंदू मारे गए हैं बंगाल के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ 10 साल में जितने हिंदू काटे गए हैं, गांव के गांव खाली कर दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी जी को 10 साल पहले अगर राष्ट्रपति शासन लगा दिया होता तो आज उन्हें दिन देखना नहीं पड़ता।